SDREM स्कूल के सभी छात्रों को मेरा प्रणाम। आशा करती हूँ आप भी अपने घर में सकुशल मंगल होंगे। आज मैं बच्चों आपको पाठ 4 मैं भी नाम कमाता ये पाठ समझाने वाली हूँ और इस पाठ के कवि है डॉक्टर दिव्यक रमेश। और बच्चों पहले हम ये पाठ शुरू करने के पहले हम इस पाठ के कविता के कवि के बारे में जान लेते हैं। कवि परिचय देखो बच्चों, डॉक्टर दिव्यक रमेश जी हिंदी के प्रसिद्ध कवि तथा बाल साहित्यकार है। आपकी यानी कि इनकी प्रसिद्ध रचना खंड खंड अग्नि है। प्रस्तुत कविता में आपके यानी डॉक्टर दिव्यक रमेश जी के 101 बाल कविताएं हैं। उसके साथ साथ संग्रह से भी लिए गई है। तो ये था बच्चों इस पाठ के इस कविता का कवि परिचय। अब हम इस पाठ के नए शब्द यानी शब्दार्थ की ओर बढ़ते हैं। रोज पहला शब्द है रोज। रोज यानी प्रतिदिन। नाम कमाता नाम कमाना यानी प्रसिद्ध होना। सीमा सरहद झटपट तुरंत। भर्ती प्रवेश पाना। खबर समाचार। नन्हा छोटा। मुस कर रह जाना। मन समोच कर रह जाना अथवा दुखी होना भी हो सकता है। तो हम बच्चों इस पाठ के कवि परिचय समझ लिए। अब हम इसके नए शब्द यानी कि शब्दार्थ भी समझ लिए। अब हम पाठ की ओर बढ़ते हैं। हम इस पाठ के उद्देश्य इस पाठ का आशय क्या है और आपको क्या सीख मिलती है, क्या संदेश मिलता है। और ये एक छोटे बच्चे की फौज में भर्ती होकर अपने देश की सेवा करने की और बच्चों के इस पाठ में कवि बच्चों के सपनों को एक शब्द रूप भी दिया है। इस पाठ का पहले आशय जान लेते हैं बच्चों। इस पाठ का मेन उद्देश्य क्या है। फौज में भर्ती होकर देश की सेवा करने तथा राष्ट्रपति से पुरस्कार पाने के बच्चों के सपनों को कवि ने शब्द रूप दिया है। ये कविता सचमुच बच्चों के लिए प्रेरणादायक है। प्रेरणादायक यानी कि उत्साह से भरा हुआ। फौज में भर्ती होकर एक नन्हा बच्चा, छोटा सा बच्चा फौज में भर्ती होकर राष्ट्रपति से पुरस्कार पाने इच्छुक है इस कविता में। और सचमुच बच्चे यानी कि आपके लिए बहुत ही प्रेरणादायक ये एक कविता है बच्चों। तो अब हम कविता की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे बच्चों एक छोटे से बच्चे ने सीमा में सैनिकों की साहस गाथा सुनी थी। उसने भी
बंदूक लेकर फौज में भर्ती होने और राष्ट्रपति से पुरस्कार पाने की इच्छा हुई। अब और ये प्रस्तुत कविता में इसका सुंदर वर्णन भी किया गया है और ये कविता सचमुच आपके लिए प्रेरणादायक है। अभी वही बोल रही हूँ मैं, आपके लिए बहुत उत्साहपूर्वक है। और बच्चों, हम पहले इस कविता को पढ़ लेते हैं, उसके बाद उसको समझ लेते हैं, ठीक है। रोज रोज सीमा की खबरें सुन सुन कर मन नन्हा मेरा मुसमुस कर रह जाता। अगर न होता छोटा बच्चा तो लेकर बंदूक हाथ में मैं भी नाम कमाता। झटपट होकर बड़ा फौज में एक ही बस मन में आता, मैं भर्ती हो जाता। माँ कितनी खुश होती जब मैं एक बड़ा सा पुरस्कार भी राष्ट्रपति से पाता। ये था कविता। अब उसको समझ लेते हैं बच्चों, मैं आपको समझाऊंगी। रोज रोज सीमा की खबरें सुन सुन कर मन नन्हा मेरा मुस कर रह जाता। एक बच्चा हर रोज सीमा की खबरें यानी सैनिक सीमा में किस तरह बहादुरी दिखा रहे हैं, ये बात सुनकर वो सुनता था और वो मन ही मन दुखी होता था, क्योंकि अगर मैं भी छोटा बच्चा न होता तो मैं भी हाथ में बंदूक लेकर खुद सीमा पर लड़ने जाता। और मुस कर जाता यानी दुखी रह जाता, क्योंकि ये बच्चा छोटा रहता है, इसीलिए रोज़ वो सीमा की खबरें सुनता है। रोज़ सीमा की खबरें सुनता है। सुनकर उसके भी दिल में, उसके भी मन में ये चाह होती कि अगर मैं भी बड़ा बच्चा होता तो मैं भी सीमा पर जाके अपनी बहादुरी दिखा सकता था। मैं भी अपने देश के लिए अपने देश की सेवा करता था। अगर न होता छोटा बच्चा तो लेकर बंदूक हाथ में मैं भी नाम कमाता। मैं भी बोली बच्चों आपको, अगर मैं छोटा बच्चा न होता तो मैं भी हाथ में बंदूक लेकर मैं भी खुद सीमा पर लड़ने जाता। शत्रुओं को मारकर मैं भी नाम कमाता। देखो बच्चों, एक छोटे बच्चे के दिल में भी अपने देश के प्रति कितना स्वाभिमान है और सम्मान है। झटपट होकर बड़ा फौज में एक यही बस मन में आता, मैं भी भर्ती हो जाता। वो सोचता है कि झटपट मैं बड़ा होकर, झटपट यानी जल्दी से, वो सोचता है, वो बच्चा लड़का सोचता है झटपट मैं भी बड़ा होकर फौज में भर्ती हो जाऊं, शत्रुओं से लड़, तब मुझे भी राष्ट्रपति से। बच्चा सोचता है कि झटपट मैं भी बड़ा होकर फौज में भर्ती हो जाऊं और मैं भी शत्रुओं से लड़ जाऊं और मैं भी नाम कमाऊं। बच्चा सोचता है माँ कितनी खुश होती जब मैं एक बड़ा सा पुरस्कार भी राष्ट्रपति से पाता। वो बच्चा बोलता है मैं भी जब झटपट बड़ा होकर मैं जब फौज में भर्ती हो जाऊं और
झट से बड़ा हो जाऊं और शत्रुओं से लड़, तब मुझे भी राष्ट्रपति की ओर से बड़ा सा पुरस्कार मिलेगा। और इसे देखकर मेरी माँ कितनी खुश हो जाती, जबकि मैं भी नाम कमाता। देखो बच्चों, हम अपने देश के प्रति ये छोटे से नन्हे से बालक में भी कितना अपने देश के प्रति स्वाभिमान है, और वो बच्चा भी कितना अच्छा सोचता है। ये था बच्चों छोटा सा और अच्छी सी और छोटी सी कविता। अब हम इसके प्रश्न उत्तर की ओर बढ़ते हैं। पहले मैं आपको ओरल बोलूँगी, हाँ, उसके बाद आपको इसके नोट्स भी भेजूँगी बच्चों। पहला प्रश्न, बालक रोज रोज कौन सी खबरें सुनता है? इसका उत्तर ये है, बालक रोज रोज सीमा की खबरें सुनता है। दूसरा प्रश्न, बालक अपने हाथ में क्या लेना चाहता है? उत्तर, बालक अपने हाथ में बंदूक लेना चाहता है। तीसरा प्रश्न, बालक किसमें भर्ती होना चाहता है? उत्तर, बालक फौज में भर्ती होना चाहता है। चौथा प्रश्न, माँ कब खुश होती है? माँ अपना बेटा राष्ट्रपति से जब पुरस्कार लेता है, पुरस्कार प्राप्त करता है राष्ट्रपति से, तब माँ खुश होती है। पांचवा प्रश्न, बालक कैसे बड़ा होना चाहता है? बालक झटपट बड़ा होना चाहता है। उत्तर, बालक झटपट बड़ा होना चाहता है। अब 2-3 वाक्यों के प्रश्न उत्तर बच्चों। पहला प्रश्न, बालक का मन क्यों महसूस कर रह जाता है? ओरल बोल रही हूँ बच्चों। बालक का मन क्यों महसूस रह जाता है? क्योंकि बालक हर रोज सीमा की खबरें, सैनिक सीमा में किस तरह बहादुरी दिखा रहे हैं, और इस वीरता को सुनता है, और वो मन ही दुखी होता है। क्योंकि अगर मैं भी छोटा बच्चा न होता तो मैं भी हाथ में बंदूक लेकर शत्रुओं से लड़ता है। लड़ के मैं भी अपने देश का नाम कमाता बोल के, क्योंकि वो बच्चा जो है छोटा रहता है, बालक छोटा रहता है, वो अफसोस कर लेता है, अगर मैं भी बड़ा होता तो मैं भी अपनी फौज में भर्ती होकर अपने देश की सेवा करता। दूसरा प्रश्न देखो बच्चों, अगर बालक छोटा नहीं होता तो क्या करता? उत्तर, अगर बालक छोटा बच्चा न होता तो हाथ में बंदूक लेकर खुद सीमा पर लड़ने जाता और शत्रुओं को मारकर बालक भी नाम कमाता। तीसरा प्रश्न, बालक झटपट बड़ा होकर क्या करना चाहता है? बालक झटपट बड़ा होकर, उत्तर बोल रही हूँ, देखो बच्चों, बालक झटपट बड़ा होकर फौज में भर्ती हो जाना चाहता है और शत्रुओं से लड़ राष्ट्रपति से बड़ा सा पुरस्कार प्राप्त कर लेना चाहता है। और ये सब देखकर उसकी माँ कितनी खुश होती है, वो लड़का सोचता है। अब देखो थर्ड वन बीट बच्चों, इन पद्य भागों को जोड़कर लिखो करके है। यहाँ पे देखो, रोज रोज सीमा
की खबरें। रोज रोज सीमा की खबरें। अगर न होता छोटा बच्चा झटपट होकर बड़ा फौज में। माँ कितनी खुश होती जब मैं। ये चौथा वाला 3 4 1 2। अब नेक्स्ट बीट की ओर बढ़ते हैं बच्चों। 4th बीट देखो बच्चों। इन शब्दों के लिए अन्य वचन लिखो। अन्य वचन यानी कि सिंगुलर प्लूरल भी कह सकते हैं। खबर, खबरें, ऐसा रे आके यहाँ पे बिंदु आना है, सेम सेम। और यहाँ पे लड़का, लड़के, हाथ, हाथ, पुरस्कार, पुरस्कारें आता है। अब 5th बीट की ओर बढ़ते हैं बच्चों। इन शब्दों के लिए विलोम शब्द लिखो। विलोम शब्द यानी कि अपोजिट वर्ड, ये आपको पता है। बड़ा, छोटा, एक, अनेक, सुख, दुख, पाना, खोना। अब द्विरुक्ति शब्द है, देखो बच्चों। ये द्विरुक्ति शब्द है 6th बीट। उदाहरण में दिया देखो, रोज रोज, धीरे धीरे, जल्दी जल्दी, पल पल, सुन सुन कर। ऐसे द्विरुक्ति शब्द यानी कि डबल डबल द्विरुक्ति शब्द। ये 7th बीट है, देखो। तो समानार्थक शब्द लिखो। लड़का, बच्चा, खुश, प्रसन्न, पुरस्कार और फौज, रोज, नित्य दिन, प्रतिदिन, खबर, समाचार। और इसके मैं सभी के आपको उत्तर भी दूंगी बच्चों, लेकिन ओरली बोल रही हूँ। अब 8 यहाँ पे देखो बच्चों। बिना बाराखड़ी वाले, बिना मात्रा वाले कुछ शब्द यहाँ पे लिखना है। देखो, कल, पवन, उपवन। नमूना यानी कि उदाहरण दिया है। कल, ये दो अक्षरों एक शब्द, तो यहाँ पे लिखना है। यहाँ पे भी आपको लिखना है। तो ऐसे ये आपका होमवर्क रहेगा बच्चों, ये आपका होमवर्क रहेगा। अब नेक्स्ट बीट की ओर बढ़ते हैं। ये आपका होमवर्क रहेगा। ये 9th बीट देखो बच्चों। रचनात्मक अभिव्यक्त। चित्र देखो और दिए गए शब्दों की सहायता से वाक्य पूरा करो। ये चित्र है अपने देश ध्वज का, अपने तिरंगे झंडा ध्वज का, तिरंगे ध्वज का चित्र है। देखो बच्चों, यहाँ पे कुछ रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है बच्चों। यहाँ पे ये डैश झंडा है। यहाँ पे आपको लिखना होगा। फर्स्ट वन क्या है? तिरंगा। फर्स्ट वन तिरंगा। इसमें कितने रंग है? 3 रंग है। इसमें 3 रंग है। सबसे ऊपर केसरिया, बीच में क्या है? सफ़ेद, और उसमें चक्र है। बीच वाली पट्टी पर एक डैश है। बीच वाली पट्टी पर क्या है? चक्र है। और तिरंगे झंडे को क्या कहते हैं? क्या करते हैं? सलाम करते हैं। ये था बच्चों अपना पार्ट 4, मैं भी नाम कमाता। ओके, बाय चिल्ड्रन।